आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आज का एपिसोड कई मायनों में खास है क्योंकि आज के मकाम में मुल्क के जाने माने कव्वाल और सुरों के बेताज बादशाह कुतुबी ब्रदर्स की गायकी और उनके जाती जिंदगी की दास्ता पेश करने जा रहे हैं। अवाम में हम आम लोगों से चुनते हैं एक हीरो और सुनाते हैं जिंदगी से जद्दोजहद की उनकी दास्ता। सुनिए आज गुड्डू खान की कहानी। आज के किरदार में हम लेकर आ रहे हैं फिल्म तेरे नाम के असलम को। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। इंसान कभी कभी नहीं चाहते हुए भी अपनों से इस कदर अलग थलग रहता है जैसे बंद गली का आखिरी मकान हो। गुड्डू की जिंदगी की दास्तां भी कुछ ऐसी ही है। कहते हैं जद्दोजहदी जिंदगी का दूसरा नाम है। भूख और गरीबी इंसान की तरक्की में रोड़े डालती है। यही वजह है कि इंसान की सभी ख्वाहिशें रोटी से शुरू होकर रोटी पर ही खत्म हो जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी है बरेली से दिल्ली आए गुड्डू खान की। गुड्डू की आंखों में दिल्ली को लेकर हजारों ख्वाब थे। दिल्ली जाकर कुछ कर दिखाना उनका पुराना ख्वाब था, लिहाजा उन्होंने बरेली से सीधे दिल्ली का रुख कर लिया। दिल्ली आते वक्त उनको इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि दिल्ली के गर्द गुबार में उनके ख्वाब इस कदर बिखर जाएंगे जिसे समेटने के लिए जिंदगी भी कम पड़ेगी। गाँव छोड़ने का ये कारण था कि वहाँ पे हमारा बस नहीं हो पाता था। वहाँ पे जो है रोजगार नहीं था, कम था रोजगार, इसलिए दिल्ली में आना पड़ा। वक्त गुजरता गया और हालात के साथ बहुत कुछ बदला, पर अफसोस गुड्डू की तंगहाली और मुफलिसी जस की तस रही। मुफलिसी भले ही उनका साथ नहीं छोड़ रही है, लेकिन वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं भूलते। हमारे 3 बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि बड़े होकर वो अच्छी शिक्षा पाएँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमने ज़िंदगी बसर कर रहे हैं अपनी और आगे तक करनी है, वो हमारा लड़का नहीं कर पाए। वे अपने बच्चों को हर मुमकिन जिंदगी की हर खुशी देना चाहते हैं, सो वक्त और पैसे बचाकर वे अपने बच्चों को दिल्ली की सैर कराना नहीं भूलते। दिल्ली में बहुत से ऐसी जगह हैं घूमने की, वहाँ भी जाते हैं हम। आज दिल्ली में वालिदैन का घर होने के बावजूद उनको बेगानों की तरह किराए के घर में रहना पड़ रहा है, लेकिन वो जानते हैं कि मुश्किलों के अंधेरे छटेंगे और उनकी जिंदगी में खुशियों की सुबह जरूर आएगी। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने और जरूरतों के जाल में उलझे गुड्डू के दर्द को बयां करने के बाद अब वक्त है हमारी बात का। हमारी बात यानी मुल्क के आम मुसलमानों की बात, उनके जज्बात, उनके मसाइल और उनके सरोकार को जानने समझने की एक छोटी सी कोशिश। मिस्र दुनिया के मुस्लिम मुल्कों में से एक है। ये अपनी तहजीब के लिए ज्यादा जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ वहाँ की खवातीन के साथ हो रहे घिनौने कारनामों की वजह से उसे शर्मिंदा भी होना पड़ रहा है। मिस्र ने काफी सियासी उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसकी वजह से साबिक सदर हुस्नी मुबारक को अपना ओहदा भी गंवाना पड़ा। हाल ही में हुए इंतखाबात में इख्वानुल मुस्लिमीन ने अपनी जीत दर्ज कर हुकूमत बनाई है। इंतखाबात से पहले इख्वानुल मुस्लिमीन का एजेंडा मिस्र में पूरी तरह से इस्लामिक कानून को नाफिज करना रहा है, लेकिन आज यहाँ के हालात उम्मीद के बरअक्स हैं। खासकर यहाँ की खवातीन खुद को महफूज महसूस नहीं कर रही हैं। खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाले कारकुनों का मानना है कि मुल्क में खवातीन से छेड़छाड़ की वारदातों में काफी इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता 3 माह में इस किस्म के वाकयात काफी बढ़ गए हैं। यहाँ खवातीन के साथ छेड़छाड़ का मामला रोज का मामूल बनता जा रहा है और इसकी मुखालिफत करने पर नौबत झगड़े तक पहुँच जाती है। वहीं एक सर्वे के मुताबिक मिस्र की खवातीन को किसी न किसी किस्म के जिनसी इस्तेसाल का सामना रोजाना करना पड़ रहा है। यहाँ की खवातीन खौफ के साए में जी रही हैं। इन खवातीन का कहना है कि जब भी वो बाजार जाएंगी तो उनके जिस्म को छुआ जाएगा।
या बातों के जरिए फहश-तंज कसे जाएंगे। इसलिए यहाँ की कोई औरत खुद को महफूज रखने की गर्ज से बाजार जाना पसंद नहीं करती है। मिस्र की खवातीन हिजाब के साथ साथ ढीले ढाले और पूरे आस्तीनों के कपड़े पहनती हैं। लेकिन औरतों के हुकूक के लिए काम करने वाले कारकुनों का मानना है कि इस तरह के कपड़े पहनना इस बात की गारंटी नहीं है कि इनका इस्तेसाल नहीं किया जाएगा। इनका कहना है कि मिस्र में ज्यादातर खवातीन नकाब पहनती हैं, पर मनचले इन खवातीन को भी नहीं छोड़ते। एक सर्वे के मुताबिक 80% मिस्री खवातीन के साथ जिनसी इस्तेसाल किया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि छेड़छाड़ करने वालों में ज्यादातर नौजवान अफराद शामिल हैं। हमारी बात के बाद अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे मकाम। और आज के मकाम में हम आपको रूबरू कराएंगे मुल्क के मशहूर कव्वाल भाइयों कुतुबी ब्रदर्स से। वक्त की धड़कनों को आप यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। आज हम उसी घराने के चिरागों से आपको रूबरू करवा रहे हैं जिन्हें पूरा मुल्क कुतुबी ब्रदर्स के नाम से जानता है।